नमस्कार। एक तस्वीर, एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है और आपकी भी नज़र शायद पड़ी होगी। और वो तस्वीर, वो वीडियो है यूनाइटेड नेशंस का। संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में, एक कार्यक्रम में, उसके मंच पर एक महिला अपने आप को एक ऐसे देश का प्रतिनिधि घोषित करती है और उसके बारे में बात करती है जो देश यूनाइटेड नेशंस की 193 देशों की सूची में नहीं है। वो उसके मंच पर है, वहाँ पर एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेती है और खुद को यूनाइटेड नेशंस में उस देश के लिए कहती है कि हम वहाँ के स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशंस में। अब इससे कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर वो संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर 193 देशों की सूची में नहीं है तो वो कौन सा देश है और वो कैसे वहाँ तक पहुँची। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब आपको बता दूं। संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारा उनका ऐसा प्रारूप है जिसमें कोई तथाकथित देश या कोई संगठन उस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है। तो ये उस कार्यक्रम में उसी आधार पर पहुंची हुई महिला है। अब ये देश कौन सा है? ये देश है रिपब्लिक ऑफ कैलासा। अब रिपब्लिक ऑफ कैलासा जैसे ही मैंने कहा होगा शायद आपको याद आ गया होगा कि ये वो देश है जो भारत के एक भगोड़े तथाकथित स्वयंभू धर्मगुरु ने कुछ साल पहले बनाया। इस धर्मगुरु पर, जो ये तथाकथित धर्मगुरु है, क्योंकि धर्मगुरु ऐसे काम नहीं करते, इसलिए तथाकथित जो व्यक्ति है, जो अपने आप को कभी भगवान कहता है, कभी हिंदुओं का सबसे बड़ा पोषक कहता है, ये व्यक्ति दरअसल बलात्कार का आरोपी है। 2010 में इसकी एक शिष्या ने इस पर बलात्कार का आरोप लगाया और 2019 में यह देश छोड़कर भाग गया। आपको याद आ गया होगा, जब हमने इसका नाम लिया तो आपको याद आ गया होगा, इस व्यक्ति का नाम है नित्यानंद। भारत में बहुत सारे राज्यों में इसके आश्रम हैं, केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में। और जब इस पे आरोप लगा, जब इस पे एक उसके शिष्या ने आरोप लगाया, उसके बाद जांच शुरू हुई, कुछ दिनों के लिए पकड़ा गया, बलात्कार के आरोप में जेल गया, फिर जमानत हुई, जमानत पे बाहर निकला और उसकी जांच अभी चल ही रही थी। उसी बीच में अचानक वो, जब जांच में और सख्ती हुई और जब गुजरात पुलिस ने इस जांच को और तेजी दी, ये कहते हुए कि गुजरात के उसके आश्रम में बच्चों के साथ मारपीट या बच्चों को अपहरित करके रखा जाता है, उनको किडनैप करके ला के रखा जाता है, इस तरीके की जब बात सामने आई तो इसकी जांच शुरू की गई। उसी बीच में अचानक वो व्यक्ति, अचानक वो भगवान विलुप्त हो गया, हिंदुस्तान से गायब हो गया। आज तक भारत की एजेंसियां इस बात को स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाई कि वो हिंदुस्तान से कैसे भागा। अचानक वो अवतरित हुआ और उसने कहा कि वो एक नए देश में है और उसने एक नया देश बना लिया है। वो देश था रिपब्लिक ऑफ कैलासा। दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर की तरफ, उधर तट पर, समंदर के तट पर उसने एक छोटा सा द्वीप खरीदा और उस द्वीप को उसने प्रथम हिंदू राष्ट्र, आज़ाद हिंदू देश घोषित किया और उसको अपने आप को वहाँ के प्रधानमंत्री या जो भी कह लीजिए मुखिया बना के और घोषित कर दिया कि ये दुनिया का पहला आज़ाद हिंदू देश है और यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। और स्वघोषित देश, स्वघोषित प्रधानमंत्री, स्वघोषित भगवान, और अब उस भगवान प्रधानमंत्री का एक नुमाइंदा पहुँच गया यूनाइटेड नेशन में। कितनी दिलचस्प बात है ना। देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और उस पर हम लोगों को थोड़ी चर्चा भी करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अचानक कोई महिला वहाँ पहुँचती है और अचानक से ये सब चीज़ें हो रही हैं।
पूरी बिसात धीरे धीरे बिछाई जा रही है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ और उसके बाद कुछ सवाल जो मेरे भी हैं, अनुत्तरित हैं, वो हम हिंदुस्तान और दुनिया की अलग अलग देशों की जांच एजेंसियों के सामने रख देते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब आप कब दोगे। यूनाइटेड नेशंस में वो महिला पहुंचती है और वो अकेली नहीं है, उसके साथ 5 महिलाएं हैं। मुक्तिका आनंद एक महिला है, वो महिला लॉस एंजलिस में प्रतिनिधि है। सोना कामत हैं, वो सेंट लुइस में प्रतिनिधि हैं। ये सब रिपब्लिक ऑफ कलाशा के प्रतिनिधि हैं। नित्या आत्मदाई ये चीफ हैं और ये यूनाइटेड किंगडम में कलाशा की चीफ हैं। फ्रांस में है नित्या वेंकटे और इसके अलावा स्लोवेनिया में एक उनकी महिला प्रतिनिधि हैं प्रियंपरा नित्यानंद। जितने देशों में ये प्रतिनिधि इन्होंने चुने हैं जो हमने नाम बताए, ये सब या जिन राज्यों में जहां भी इनके प्रतिनिधि अभी दिखे हैं, ये सब आपको महिलाएं दिख रही हैं। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को स्वघोषित भगवान बनाता है और उसके इर्द गिर्द अभी तक जो लोग सामने आते हैं उसमें कोई पुरुष भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो मानसिकता, सोच, ये सब पे जरा इस पे गौर करिए। ये व्यक्ति दावा करता है कि भगवान का अवतार है। इसने एक बार दावा किया कि ये 40 मिनट तक सूर्य को रोक सकता है। ये दावा करता है कि ये दीवार के आर पार देख सकता है, दिव्य शक्ति है इसके पास। और उसके बाद ये अचानक भाग जाता है और भागने के बाद अब कहाँ पहुंच गया? तो रिपब्लिक ऑफ कलाशा। उसके अपने झंडे हैं, उसकी अपनी करेंसी है, उसके अपने बहुत सारी जो भी एक राज्य की, एक राष्ट्र की, एक राज्य की जो ज़रूरतें होती हैं वो सब उसने बना ली। पिछले साल इसने एक वीडियो जारी किया और उसमें उसने कहा कि आप हमारे देश में आ सकते हैं। एक वीडियो इसने 2020 में भी जारी किया और रूट बताया। देखिए, अब यूनाइटेड नेशंस में देश नहीं है, अब आप जाएंगे कैसे भाई? उसका वीज़ा मिलेगा कहाँ? तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट के ज़रिए आप वहाँ अप्लाई करिए। फिर आप वहाँ की टिकट कैसे मिलेगी? तो एक वीडियो बना के डाला इस व्यक्ति ने और कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया आइए और ऑस्ट्रेलिया से हमारी चार्टर्ड फ्लाइट आपको लेके आएगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में और दुनिया भर की एजेंसियाँ पता नहीं किस मुगालते में हैं और कहाँ हैं कि इस तरीके के फ्रॉड भगोड़े जिस पे भारत में इतने सारे अपराध पर केस चल रहे हों और वो भाग करके कहीं जा करके एक देश बना लेता है, एक जगह बस जाता है और नए नए वीडियोस के सहारे वो बातें करता है। और अब तो उनकी प्रतिनिधि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर दिख रही है। एक महिला कुछ समय पहले ब्रिटेन में भी दिखी। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक दिवाली पार्टी हुई और दिवाली पार्टी में कंजर्वेटिव पार्टी के 2 सांसदों ने एक महिला को बुलाया, जो महिला ऐसे ही जैसे यूनाइटेड नेशन में पहुंची है वैसे ही वो यूके में प्रतिनिधि थी। और ये खबर यूके की सबसे बड़े अखबारों में से एक द गार्डियन ने ये रिपोर्ट की। वो रिपोर्ट सामने आई। मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूं कि आपको पता चले कि धीरे धीरे ये भगोड़ा हर देश में अपने पैर पसार रहा है और ये बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि किसी दिन इसके देश को मान्यता भी मिल जाए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इस तरीके के कितने देश इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कई देश तो ऐसे हैं जिसकी आबादी 40 है। एक देश है जिसकी आबादी 40 लोगों की है, जिस 40 लोगों में 36 व्यक्ति और 4 कुत्ते। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। अब ये जो परिस्थितियां हैं, इसमें मेरा सवाल यूनाइटेड नेशन से है और जो इन सारे मामलों को जानते हैं उनके जानकारों से है कि जब वो अमेरिका वो पहुंचता है या कोई दूसरे देश में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके पास किस देश का पासपोर्ट है। भाई, कोई देश अपने देश में किसी व्यक्ति को आने देता है, चाहे वो डिप्लोमेट के भी वीज़ा पे आता हो, तो किसी देश का पासपोर्ट तो होता होगा। तो किस देश का पासपोर्ट है? या इसने
हर उस देश में अपना प्रतिनिधि बना लिया और उसी देश के नागरिक को वहां वहां पहुंचाता है। या तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेवल भी नहीं करना पड़े, उसको पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं हो। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो महिला जो यूनाइटेड नेशंस में दिखी है, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दिखी हैं, ये महिला अमेरिका की नागरिक हैं। तो सवाल उठता है कि विजय प्रिया नित्यानंद इनका नाम है, तो ये प्रश्न उठता है कि ये किस तरीके की कोशिशें चल रही हैं दुनिया भर में। तो आप जरा इन सब पे गौर करिए और थोड़ा आकलन करिए कि आखिर आने वाले दिनों में हमको कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कुछ और जानकारियाँ और कुछ और देशों के बारे में ऐसी दिलचस्प बातें अगर मेरी नज़र में आएंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये व्यक्ति भगोड़ा है, जिस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप है हिंदुस्तान में, उसके शिष्या ने लगाया है। ये इस व्यक्ति पर बच्चों के अपहरण कर उसको टॉर्चर करने का आरोप है और इनके आश्रमों पर छापे पड़ चुके हैं। अचानक से भागा हुआ व्यक्ति, भारत का एक अपराधी, अब एक अलग देश बना करके स्वयंभू भगवान बना हुआ है। सोचिए क्या क्या हो रहा है। फिर मिलेंगे। नमस्ते।